और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम वर्डप्रेस थीम के अंदर बैकग्राउंड ऑप्शन ऐड करना सीखेंगे। काफी सारे थीम ऐसे होते हैं जिनमें बैकग्राउंड ऑप्शन दिया हुआ होता है और कुछ थीम ऐसे होते हैं जिनमें बैकग्राउंड ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, तो उसको आप PHP की मदद से ऐड कर सकते हैं। आज के लेसन में हम जितना भी काम करेंगे वो PHP से रिलेटेड करेंगे, लेकिन याद रखें मैं आपको PHP नहीं करवा रहा, मैं आपको वर्डप्रेस करवा रहा हूँ। तो PHP का हम कुछ थोड़ी बहुत जो आपने वर्डप्रेस में जो यूजेस होते हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा मुकम्मल PHP का कोर्स करने के लिए आप जो है तो मेरी वीडियो देखें PHP की, जो इंशाल्लाह मैं इस वर्डप्रेस के बाद जो है तो PHP का कोर्स लॉन्च करूंगा। तो उसमें मैं कंप्लीट PHP के बारे में आपको बताऊंगा कि आप PHP पे कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हमने PHP की मदद से एक बैकग्राउंड को ऑप्शन ऐड करना सीखना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास इसका जो बैकग्राउंड है, इसके बैकग्राउंड को हमने चेंज करना है। अभी जो बैकग्राउंड चेंज होगा तो इसके लिए हम अपीयरेंस के अंदर एक PHP की मदद से एक बैकग्राउंड को ऑप्शन ऐड करना सीखेंगे, जिसकी मदद से आप इजीली बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके टेम्पलेट्स में बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं है तो उसको कैसे ऐड करना है आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप अपने सी ड्राइव पे जाएं और सी में आपने जो है तो XM पे क्लिक करें। XM में आपके पास htdocs है, इस पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने जो है तो वर्डप्रेस में WP कंटेंट्स में जाना है। कंटेंट्स में आपने थीम पे जाना है और थीम में बिसप्रेस, और बिसप्रेस में आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन का ऑप्शन होगा। जो फंक्शन का ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आप बैकग्राउंड, इसके अलावा आपने अगर कोई भी किसी भी किस्म के कोई आपने एडमिन पैनल वगैरह कोई भी चीज आप बनाना चाहे तो आप इजीली इस पे बना सकते हो। तो मैं फंक्शन पे क्लिक करता हूँ। फंक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें तो एरे का ऑप्शन है। आपके पास लाइन नंबर 16 या 17 इसी के बीच में होगा। ऊपर से अगर आप देखें तो आपके पास PHP में आपके पास जहाँ पे डबल ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसके नीचे आपने काम करना है और इफ सेक्शन आईडी के ऊपर आपने यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे काम करने के लिए सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दूं ताकि अगर फ्यूचर में इसमें मैं कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो मुझे पता चल जाए कि मैंने ये चीज ऐड की थी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जी। अब मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आपको बता देता हूँ, हर चीज बताता रहूंगा साथ साथ। तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश डाल के तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टम बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल। कस्टम बैकग्राउंड स्टार्ट और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ कस्टम बैकग्राउंड एंड इसके अंदर मैंने कोडिंग करनी है। अब ये मैंने स्टार्ट और एंड इसलिए दिया है ताकि मुझे पता चले कि मैंने बैकग्राउंड के लिए कोडिंग की हुई है। अब मैंने यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने जो है तो थीम को सपोर्ट देनी है यहाँ पे। तो थीम को सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ऐड अंडरस्कोर, यहाँ पे लिखें थीम अंडरस्कोर सपोर्ट और ब्रैकेट स्टार्ट करें और क्लोज एंड यहाँ पे इसके अंदर अपने कोटेशन मार्क ऐड करने और इसके अंदर लिखने आपने कस्टम बैकग्राउंड माइनस बैकग्राउंड और यहाँ पे अपने इसको सेमीकोलन से ऑफ कर देना है। हमने जो यहाँ पे ये बैकस्लैश का ऑप्शन यूज किया तो ये आपने कीबोर्ड से यहाँ से यूज करना है। शिफ्ट को छोड़ के आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बैकस्पेस स्टार्ट होगा। माइनस आपके पास यहाँ पे है, इससे आप माइनस, और अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर डलेगा। शिफ्ट को छोड़ के करेंगे तो माइनस, और उसके अलावा आपके पास ये कोटेशन मार्क जो है ये आपके पास एंटर के साथ येलो बटन है, इससे आप कोटेशन मार्क ऐड कर सकते हैं। और ब्रैकेट्स जो है, ब्रेसेस जो है वो 9 और 0 से आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप
जो है तो ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट्स आप कोड एडिटर यूज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ आप स्टार्ट ब्रैकेट डालेंगे तो इसके साथ क्लोज भी साथ में आ जाएगी, कोटेशन आप एक डालेंगे तो उसका एंड कोटेशन भी सामने आ जाएगा। इसके अलावा हम यूज करेंगे जिसमें ग्रेटर देन का सिंबल, वो ये आपके पास है, और सेमीकोलन ये आपके पास ये है, अंडरस्कोर शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यही चीजें, इसके अलावा और कुछ भी इसमें जो है तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने लिखना है, अब इसको हमने कॉल करने के लिए हमने इस पे एरे देनी है। तो एरे क्या होता है ये भी मैं आपको पीएचपी पे कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा। तो आपने हमने इस थीम को जो कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे एरे यूज करता हूँ, तो उसके लिए मैं डॉलर का साइन यूज करूंगा, शिफ्ट डॉलर। डॉलर आपने शिफ्ट को प्रेस करके 4 प्रेस करेंगे तो उससे डॉलर का सिंबल आ जाता है, और डॉलर में हम यहाँ पे ऐड करता हूँ डिफॉल्ट, और स्पेस देखिए इक्वल टू एरे। ओके, ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो है तो मैंने लिखना है, यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें ऐड करनी है जी, हमने क्या क्या कॉल कराना है, हमने कहा जी सबसे पहले कोटेशन मार्क के अंदर आप लिखें डिफॉल्ट। यहाँ पे डिफॉल्ट की स्पेलिंग चेक कर लें क्या लिखे और नीचे क्या लिखे मैंने, डिफॉल्ट माइनस कलर्स, और इसके बाद हमने इक्वल टू डालना है। इक्वल टू आपके पास जो सिंबल है वो ये है, इक्वल टू के अंदर मैं ऐड करता हूँ जी यहाँ पे ग्रेटर देन कोटेशन मार्क और कॉमा डाल देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे फिर से मैंने जो है तो कोटेशन मार्क ऐड करने और डिफॉल्ट माइनस कलर, बल्कि यहाँ पे कलर हम ऐड कर चुके हैं। आप इमेज, अगर इमेज ऐड करना चाहो यहाँ से, इसका ये कि अगर कलर ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से कलर ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड करना चाहो तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन का, और यहाँ पे कोटेशन मार्क अपने ऐड करने और बाहर कॉमा डाल देना है। इसी तरह यहाँ पे फिर आपने जो है तो हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ पे WP माइनस हेड, सॉरी इसके लिए भी अपने कोटेशन मार्क ऐड करने, इसके अंदर WP हेड कॉल बैक, और यहाँ पे हमने ऐड करना है जी कॉल बैक के बाद इक्वल टू, और यहाँ पे कोटेशन मार्क ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हमने जो ये कोटेशन मार्क और इसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल दें, और इसके बाद फिर हमने एक और चीज ऐड करनी है, वो हमने ऐड करना है जी फिर कोटेशन मार्क और कस्टम, यही चीज कस्टम बैकग्राउंड, कस्टम बैकग्राउंड ऐड कर लिया, और अंडरस्कोर CB मीन कस्टम बैकग्राउंड, और यहाँ से इसको कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी एडमिन प्रीव्यू कॉल बैक इक्वल टू, और यहाँ पे ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे अपने कर देना जी कॉमा डाल, ग्रेटर देन कोटेशन मार्क और कॉमा डाल दें। यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, ये चीज को क्लोज हमने कर लिया और सेमीकोलन से हमने क्लोज कर दिया। एंटर करें, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड करना है ऐड अंडरस्कोर थीम अंडरस्कोर स्पोर्ट, ये ऊपर वाला हमने ऐड करना है। बेस स्टार्ट करनी है, कोटेशन मार्क के अंदर आपने क्या लिखना है, कस्टम बैकग्राउंड, कस्टम माइनस बैकग्राउंड, ओके। इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ ताकि आपको सारा का सारा कोड नजर आए, आप अगर लिख रहे हो तो आपके लिए आसानी हो। कस्टम बैकग्राउंड, कस्टम बैकग्राउंड के बाद यहाँ
पे हमने जो इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है जी उसके बाद मैं कर देता हूँ जी कॉमा डाल देता हूँ, कॉमा डॉलर का साइन डाल दें आप, डॉलर शिफ्ट को प्रेस करके 4 से आप डॉलर डाल दें और डिफॉल्ट डिफॉल्ट्स और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। ओके, अब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, सेव करके मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। अपीयरेंस, ओके, तो अपीयरेंस में आपके पास बैकग्राउंड ऑप्शन ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ से आप देखें तो आपने ये चीज ऐड करनी है यहाँ से यहाँ तक, इसको टाइप कर लें आप, और ये PHP का है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से आपके पास अपीयरेंस में जाके देखें तो आपको बैकग्राउंड ऑप्शन ऐड हो चुका है। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अपने थीम को कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, यहाँ पे अपीयरेंस में बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इमेज आ गया और यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया। आपने सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करें, कोई भी इमेज आप देना चाहते हैं आप इमेज को सिलेक्ट करें और चूज इमेज पे क्लिक करें। देखिए आपके पास बैकग्राउंड इमेज आ गया। अब बैकग्राउंड इमेज में आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या है कि आपके पास कह रहा है कि आपने इस इमेज को हॉरिजेंटली रिपीट करना है या इसको फिक्स नो रिपीट करेंगे तो आपके पास एक इमेज यहाँ पे आगे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास देखिए और भी यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं। इसको सेंटर में रखना है, सेंटर में रख सकते हैं, राइट रखना है, राइट रख सकते हैं, और बैकग्राउंड आपने फिक्स रखना है तो फिक्स रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे पास बैकग्राउंड ऑप्शन ऐड हो चुके हैं। उसके अलावा कलर पे देखते हैं क्या है, सिलेक्ट कलर, बैकग्राउंड कलर आप दे दें, ब्लैक कलर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कलर क्या आ गया जी, ब्लैक कलर आ गया। अगर आप यहाँ से कोई भी कलर के इस तरह का कलर मैं चूज करता हूँ और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देखें जरा इसको भी हमने सेव नहीं किया। और सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करें, इसको रिफ्रेश करें तो आपके पास इसका कलर भी देखें, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो चुका है, इसका कंप्लीट एक बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बैकग्राउंड सही तरह से अपने इस पे ऐड कैसे करना है। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर और भी काम करेंगे। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे जो है तो मेरे पेज को एक तो शेयर करें, फेसबुक का जो पेज है उसको शेयर करें, उसको इनवाइट करें और उसको लाइक करना मत भूलें, क्योंकि मैं भी जो भी कोर्स नया लाता हूँ तो मैं वो ऐड करूंगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब के चैनल जो है यहाँ पे इसी वीडियो के ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।